क्या हमारे मुस्तकबिल की कोई उम्मीद है? क्या मुस्तकबिल में कोई उम्मीद मौजूद है? खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में हम सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम अपने एक नए सिलसिले को शुरू करने को है। हम बाइबल मुकद्दस के बहुत बड़े स्कॉलर्स को लेकर आएंगे और उनकी कोटेशंस को, उनके इक़्तिबासात को हम आपके सामने रखेंगे और हम देखेंगे कि वो किस तरह से बाइबल मुकद्दस के तालीमात को बयान करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो किस तरह से बाइबल की तालीम को बयान करते हैं और वो किस वजह से लोग उनको मसीहों में आलम कबूल करते हैं और किस वजह से उनको बिब्लिकल स्कॉलर्स कहा जाता है। हम शुरू करेंगे बिली ग्राम के साथ। बिली ग्राम की ये हम 10 कोटेशंस जो मुझे एक अच्छी कोटेशंस लगती हैं उसको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इन तमाम कोटेशंस को ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें और फिर जो कोटेशन आपको अच्छी लगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी कोटेशन आपको अच्छी लगी। तो ये 10 कोटेशंस आपके लिए हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इन तमाम बातों से, इन तमाम अल्फाज से बरकत पा सकें और जिस तरह से मुझे बरकत मिल रही है उसी तरह से आपको भी बरकत मिलती रहे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। हम बात करते हैं पहली कोटेशन के ऊपर, बिली ग्राहम की। बिली ग्राहम की पहली कोटेशन जो कि एक मसीही किरदार के ताल्लुक से है, वो कहता है When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all lost. उसका कहना यह है कि जब पैसा जाता है, दौलत जाती है तो उससे कुछ नुकसान नहीं होता। अगर सेहत जाती है तो उससे थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन अगर बंदे का किरदार ही गिर जाए तो फिर सब कुछ नुकसान हो जाता है। इसलिए एक किरदार, एक शख्स का किरदार बड़ा अहम किरदार होता है, बड़ी अहमियत रखता है। तो उसको बरकरार रखना, उसको कायम रखना, उसको मसीह में मजबूत रखना, उसके मेयार को बढ़ाए रखना, ये एक इंसान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी तरह से क्रिश्चियन करैक्टर, मसीही किरदार एक बहुत अहम हिस्सा है, एक बहुत अहम हैसियत रखता है। तो इसके लिए अगर क्रिश्चियन करैक्टर लॉस्ट हो जाए तो फिर सब कुछ लॉस्ट हो सकता है, क्योंकि अगर क्रिश्चियन करैक्टर, मसीही किरदार कायम रहता है तो फिर हम एक अच्छी गवाही, एक मसीही एक अच्छी गवाही दे सकता है। दूसरी कोटेशन मसीही ज़िंदगी के बारे में है कि आप किस तरह से मसीही ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी कोटेशन में बिली ग्राहम कहते हैं God has given us 2 hands, one to receive with and the other to give with. उसका कहना है, वो बयान करते हैं कि खुदा ने हमें 2 हाथ दिए हैं। पहला हाथ हासिल करने के लिए, लेने के लिए और दूसरा हाथ देने के लिए। हमारा एक हाथ लेने के लिए होना चाहिए और दूसरा हाथ देने के लिए होना चाहिए। एक हाथ से हम खुदा की बरकत को हासिल करते हैं और दूसरे हाथ से हम उसी बरकत को खुदा की तरफ वापस लौटाते हैं। उसी बरकत को हम खुदा के लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी बरकत को हम इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक हाथ लेने के लिए और एक हाथ देने के लिए। अगर आपको कोटेशंस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तीसरी कोटेशन भी मसीही ज़िंदगी के ताल्लुक से है। वो कहते हैं द ग्रेटेस्ट लेगेसी वन कैन पास ऑन टू वंस चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन इज नॉट मनी और अदर मटीरियल थिंग्स एक्यूमुलेटेड इन वंस लाइफ बट रैदर अ लेगेसी ऑफ करैक्टर एंड फेथ। उनका कहना यह है कि अपने बच्चों या अपने पोतों में, जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उनमें पैसा या दूसरी मादी चीज़ें विरासत में देना इतनी अच्छी लेगेसी नहीं है। मतलब वो इतनी अच्छी विरासत नहीं है कि आप उनको पैसा दें या आप उनको मटेरियल चीज़ें दें, मादी चीज़ें, घर, दौलत, जायदाद दें। ये इतनी अच्छी विरासत नहीं है। इससे अच्छी एक और विरासत है जो आप अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने चिल्ड्रंस को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को दे सकते हैं। वो
विरासत है एक मसीही किरदार की और मसीही ईमान की, लेगेसी ऑफ करैक्टर एंड फेथ। अगर उनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उनके पास सच्चा मसीही किरदार है और उनके पास सच्चा मसीही ईमान है, तो यही उनके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इसी की वजह से, इसी की पर वो बहुत कुछ कर सकते हैं और एक अच्छे गवाह बन सकते हैं। उसके बाद चौथी मिसाल या चौथी कोटेशंस जो हम देखते हैं बिली ग्राहम की, वो हेवन के ताल्लुक से है, वो आसमान के ताल्लुक से है। वो कहते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू हेवन बिकॉज आई हैव प्रीच्ड to great crowd or read Bible many times. I am going to heaven just like the thief on the cross who said in the last moment, Lord, remember me. वो कहते हैं कि मैं आसमान पर इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैंने बहुत बड़े बड़े हजूम के सामने मसीह की मुनादी की। वो कहते हैं मैं आसमान पर इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैंने बाइबल का कई मर्तबा बाइबल का मुतालिया किया, बाइबल को पढ़ा। वो कहते हैं मैं तो आसमान पर इसलिए जाऊंगा क्योंकि मैंने भी उस डाकू की तरह आखिरी लम्हे में कहा कि ऐ खुदावन मुझे याद रखना, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। इसका मतलब ये है कि हमारे पैगाम या हमारा बहुत बड़ी खिदमत हमें वहां पर नहीं लेकर जा सकती, खुदा के पास नहीं लेकर जा सकती, अगर हम ईमान नहीं रखते। अगर हम खुदा पर ईमान नहीं रखते, उसके बेटे पर ईमान नहीं रखते, तो हम कभी भी आसमान में दाखिल नहीं हो सकते, उस नए यरूशलेम में, उस फिरदौस में कभी भी जा नहीं सकते। इसके लिए इन तमाम खिदमत के साथ साथ एक ईमान होना बहुत ज़रूरी है, एक मजबूत ईमान होना बहुत ज़रूरी है। पांचवी कोटेशन, बिली ग्राहम की पांचवी कोटेशन, यह भी मसीही जिंदगी के ताल्लुक से है। वो कहते हैं, ईच लाइफ इज मेड अप ऑफ मिस्टेक्स एंड लर्निंग, वेटिंग एंड ग्रोइंग, प्रैक्टिसिंग पेशेंस एंड बीइंग परसिस्टेंट। अब वो बड़ी मजे की खूबसूरती के साथ वो चीज़ों को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि हर एक मसीही की ज़िंदगी मिस्टेक्स और लर्निंग से भरी हुई है। वो गलती करते हैं और सीखते हैं, गलती करते हैं और सीखते हैं। और दूसरी बात, वेटिंग एंड ग्रोइंग, वो इंतज़ार करते हैं और बढ़ते हैं, इंतज़ार करते हैं और बढ़ते हैं। और तीसरी बात, प्रैक्टिसिंग पेशेंस, वो सब्र का मुजाहरा करते हैं, सब्र पर अमल करते हैं, सब्र करते हैं, और फिर इससे उनमें मुस्तकिल मिजाजी आती है, उनमें वो मजबूत होते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरती के साथ वो बयान करते हैं कि किस तरह से मसीही ईमानदार की ज़िंदगी है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। यानी वो मिस्टेक्स करता है, गलतियां करता है और उससे सीखता है, वो इंतज़ार करता है और मसीह में बढ़ता है, वो सब्र का मुजाहरा करता है, सब्र को पर अमल करता है, वो बर्दाश्त करता है और फिर वो मुस्तकिल मजाजी को हासिल करता है। ये एक मसीही ज़िंदगी की खूबी है जिस तरह से वो करते हैं। छठी कोटेशन बिली ग्राहम की, ये ताल्लुक के बारे में है कि किस तरह का ताल्लुक एक ईमानदार का खुदा के साथ होना चाहिए और किस तरह का ताल्लुक ईमानदार का ईमानदारों के साथ, यानी दूसरे लोगों के साथ, और जो ईमानदार नहीं भी हैं, जो मसीह को नहीं भी जानते, जो खुदा को नहीं भी जानते, और जो कुल इंसानियत है उसके साथ किस तरह का ताल्लुक होना चाहिए। तो वो कहते हैं, आई यूज्ड टू रीड 5 Psalms every day. That teach me how to get along with God. Then I read a chapter of Proverbs every day. That teach me how to get along with my fellow men. अब ये कोटेशंस बड़ी खूबसूरत है। वो बताते हैं कि वो बाइबल मुकद्दस को एक मयार बनाकर, वो बाइबल मुकद्दस को मयार रख के अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके को समझते हैं। वो कहते हैं कि मैं हर रोज 5 ज़बूरों को पढ़ता हूं ताकि मैं ये देख सकूं कि खुदा मेरे साथ कैसे चल रहा है और मैं खुदा का किस तरह से तजुर्बा कर सकता हूं। अपनी हर रोजमर्रा की जिंदगी में मैं खुदा को किस तरह से देख सकता हूं। और फिर वो इसके साथ कहते हैं कि मैं अमसाल की किताब में से एक बाब जरूर पढ़ता हूं, एक चैप्टर जरूर पढ़ता हूं, जिससे मुझे यह पता चलता है कि मुझे इंसानों के साथ कैसे चलना है। ज़बूर की किताब,
मुझे बताती है कि खुदा मेरे साथ कैसे चल रहा है, खुदा किस तरह से मेरे साथ है। और फिर अमसाल की किताब मुझे ये सिखाती है कि मैंने लोगों के साथ कैसे चलना है, मैंने लोगों के साथ कैसा ताल्लुक रखना है, मैंने लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है। तो ये है बिली ग्राहम की ज़िंदगी, जिसमें वो कहता है कि किस तरह से ज़बूर की किताब मुझे खुदा के बारे में बताती है और अमसाल की किताब मुझे इंसानों के बारे में बताती है कि मेरा उनके साथ कैसा ताल्लुक होना चाहिए। 7वीं कोटेशन जो मैंने आपके लिए लाया हूँ, 7वीं कोटेशन दुआ के ताल्लुक से है। वो कहते हैं कि दुआ सादगी के साथ, अगर हम दुआ को समझें तो दुआ क्या है। वो कहते हैं प्रेयर इज सिंपली अ टू वे कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड गॉड। दुआ सादगी के साथ, यानी सादगी के साथ समझे तो दुआ क्या है। दुआ दो तरफा गुफ्तगू है जो आपकी और खुदा के दरमियान की है, कि हम बात करते हैं और खुदा जवाब देता है, हम बात करते हैं और खुदा जवाब देता है। ये वन वे कन्वर्सेशन नहीं है कि हम सिर्फ बोलते जाएं और खुदा को ना सुने, बल्कि दुआ टू वे कन्वर्सेशन है। ये दो तरफा गुफ्तगू का सिलसिला है, जिसमें हम दो तरफ से हम खुदा की आवाज को सुनते हैं और उस पे कान लगाते हैं। 8वीं कोटेशन जो बिली ग्राहम की मैं आपके लिए लाया हूं वो ये है। वो कहते हैं कि आई बिलीव दैट द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर इज टू प्रेज गॉड। आई बिलीव दैट द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर इज प्रेज टू गॉड। वो कहते हैं कि दुआ की बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन या सबसे अजीम दुआ वो है जो शुक्रगुजारी की दुआ होती है, जो तारीफ की दुआ होती है। वो कहते हैं कि तारीफ करना और शुक्रगुजारी करना ये सबसे बड़ी फॉर्म है, यानी ये सबसे बड़ी किस्म है कि हम दुआ करते हैं। 9वीं कोटेशन बिली ग्राहम की, वो भी दुआ के ताल्लुक से मैं आपके लिए लाया हूं। वो कहते हैं टीयर्स शेड फॉर सेल्फ are tears of weakness, but tears shed for others is a sign of strength. उनका कहना यह है कि जो दुआएं या जो आंसू हम अपने लिए बहाते हैं वो कमजोरी की या वो कमजोरी के आंसू होते हैं, लेकिन जो दुआ या जो आंसू हम दूसरों के लिए बहाते हैं वो एक मजबूती की अलामत है, वो मजबूती की निशानदेही है, वो कुव्वत और ताकत की निशानदेही है। क्योंकि इसमें जब आप दूसरों के लिए आंसू बहाते हैं, दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, दूसरों के लिए घुटनों पर आकर और नीचे झुककर जब आप उनके लिए दुआ करते हैं, तो ये एक स्ट्रेंथ की निशानी है। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के लिए फिक्रमंद हैं और दूसरों के लिए खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि इसमें आप खुदगर्जी का मुजाहरा नहीं कर रहे। आप दूसरों के लिए जब दुआ करते हैं तब उसमें खुदगर्जी नहीं होती, आपका अपना कोई लालच नहीं होता, बल्कि आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं। तो जब आप दूसरों के लिए घुटने टेक कर दुआ करते हैं, दूसरों के लिए झुक जाते हैं, दूसरों के लिए खुदा के हजूर आते हैं, तो फिर आप खुदा के हजूर आप ये समझ सकते हैं कि ये एक स्ट्रेंथ की, एक ताकत की अलामत है। 10वीं और आखिरी कोटेशन जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे वो ये है। वो कहते हैं wherever I go I found that people both leaders and individuals are asking one basic question: is there any hope for the future? My answer is the same: yes, through Jesus Christ. ये आखिरी कोटेशन मैंने इसलिए रखी है, वो अपने तजर्बे को बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं जहां कहीं पे भी जाता हूं, लोग मुझसे एक बुनियादी सवाल जरूर पूछते हैं, चाहे वो लीडर्स हों चाहे वो आम शख्स हों, वो एक सवाल जरूर पूछते हैं। वो ये मुझसे पूछते हैं क्या हमारे मुस्तकबिल की कोई उम्मीद है, क्या मुस्तकबिल में कोई उम्मीद मौजूद है, आगे चल के क्या होगा। तो वो बयान करते हैं कि मैं हर वक्त एक ही जवाब देता हूं कि हाँ उम्मीद है, लेकिन यीशु मसीह में, यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में हमारे पास कोई और उम्मीद नहीं है, और वही हमारे पास एक बड़ी उम्मीद है हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर दुख में। और इस जिंदगी की खत्म हो जाने के बाद भी एक ही उम्मीद हमारे पास है, और वो है
खुदाम यसु मसीह। आज हमने इस वीडियो में बिली ग्राहम के ताल्लुक से 10 कोटेशंस देखी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में उन कोटेशंस को अदा किया। बिली ग्राहम ने तकरीबन 99 साल जिंदगी गुजारी और अपनी खिदमत में वो बहुत रहे और अपनी खिदमत को करते रहे। वो 7 नवंबर 1918 को पैदा हुए और 21 फरवरी 2018 में उनकी डेथ हो गई और उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ी खिदमत की है। और ये 10 कोटेशंस, उनकी बेहतरीन कोटेशंस जो मैं आपके लिए लाया हूं, उम्मीद है ये कोटेशंस आपके लिए भी बहुत बरकत का वसीला बनी होगी, आपको तकवीत मिली, आपके ईमान को मजबूती हासिल हुई है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप इन कोटेशंस के ताल्लुक से आपका क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, आप जरूर इस बात का इजहार कीजिएगा। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।